हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, परफॉर्मेंस और टारगेट। ये परफॉर्मेंस और टारगेट हमारे दिमाग में एक बड़ा ही पिक्चर बनाते हैं और हमारे बहुत सारी हमारी सेल्फ़ एस्टीम को भी इश्यूज़ होती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम में भी इशू होती हैं, हमारी परफॉर्मेंस में भी इशू होती हैं और हमारे थॉट प्रोसेस में भी बड़ा इशू करती है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एंड टारगेट। वो क्यों इशू करती है और वो कैसे ओवरकम करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑफिसेज़ में जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है कि आपका टारगेट इज़ समथिंग टू बी अचीव्ड, और वो टारगेट से शॉर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब बोर्ड मीटिंग्स होती हैं या वीकली मीटिंग्स होती हैं या मंथली मीटिंग्स होती हैं, तो उनका जो बॉस हैं या उनके लीडर्स हैं वो उनको काफ़ी सारा उल्टा सीधा बोलते हैं फॉर नॉट अचीविंग देयर टारगेट्स एंड व्हेन दे नॉट, जिससे कि उनके अंदर एक स्ट्रेस, टेंशन और बड़ी सी उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है बिकॉज ऑफ दी नेगेटिविटी विच दे आर फेसिंग इन। मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इफ़ यू वांट टू बेसिकली अपने आप को, आप परफॉर्मेंस को एक्सीड करना चाहते हैं और अपने टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो आज से आप एक दो तीन चीज़ें ये सोचिए और उसी तरीके से अपना लाइफ पैटर्न बनाइए। हम चलते हैं स्कूल के टाइम से लेके कॉलेज के टाइम के बीच में तक। हमारा टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट क्या होते थे? हमारे टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट होते थे 100 मार्क्स। इफ़ यू अचीव, यू आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, और उससे कम अचीव हुआ तो आपकी परसेंटेज कम होती चली जाती है। राइट, बहुत कम बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, मगर परसेंटेज कम होती जाती है। जब आपकी परसेंटेज इतने सालों में, जब आपको पता है कि गोल इज़ 100 और आप नहीं अचीव कर पा रहे, आप 50, 60, 70s में रह जाते हैं, तो हाउ कम यू विल अचीव योर टारगेट ऑल्सो 100%? बिकॉज हमारा माइंडसेट ही है 50%, 60% या 70% में, तो हम अपना टारगेट तो अचीव कर नहीं पाएंगे, हम अपने टारगेट से हमेशा उतने ही शॉर्ट रहेंगे। तो अब हम क्या करें? तो हमें अपना वो 100% अचीव करने के लिए हमें अपना टारगेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना मेंटली हमें अपना टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। सपोज़ आपने अपने स्कूल लाइफ में अगर एवरेज परसेंटेज आपकी 50 आ रही है स्कूल से लेके कॉलेज में सारे मार्क्स जोड़ने के बाद, एंड देन यू आर इन वर्किंग इन अ सेल्स और मार्केटिंग जहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड हैं, तो आप क्या कीजिए, अगर आपका टारगेट 100 है तो आप अपना सोचिए कि मेरे को 200% परफॉर्मेंस देनी है। जब आप 200% सोचेंगे तो 200 का 50% आपका हो गया। जब 200 का 50% हुआ, दैट मीन्स यू आर गिविंग 100%। तब आपका जो टारगेट है 100% का, वो मेट हो गया आपके साथ, आपका टारगेट मीट होना शुरू हो गया। सो व्हाट इज़ इट, आपका जो वर्किंग है 50% ही रही, मगर आपकी सोच 200 हो गई और आपने उसी हिसाब से अचीवमेंट करनी शुरू हो गई। सपोज़ टीम लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं या कंपनी के बॉसेस हैं और उनको कोई चीज़, किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, वेयर दे आर सेइंग कि हम आपका ये काम 6 महीने में पूरा कर देंगे, और जो पीछे की टीम है वो 75% वाली एवरेज की है पूरी टीम, तो वो कहते हैं अगर हम एक काम 6 महीने में पूरा कर देंगे तो आप लेके चलिए 6 महीने में वो काम पूरा नहीं होगा, स्ट्रेस होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज़ होंगे सबों के, और काम पूरा नहीं हो रहा और काफ़ी शोर मच रहा होगा ऑफिस में। वो इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि पूरी टीम 75% का परफॉर्मेंस दे रही होगी, 100% का परफॉर्मेंस नहीं दे रही होगी, क्योंकि 6 मंथ इज़ 100 तो 75% पे आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस क्लाइंट को बोलना चाहिए कि आप 9 मंथ्स में ये काम पूरा करके देंगे। जब आप क्लाइंट को 9 मंथ्स में ये काम करके बोलेंगे पूरा देंगे, तो क्या हो गया, अब आपकी जो टीम जो 75% पे चल रही है वो ये काम 6 महीने में पूरा करेगी, और टीम को बताइए कि आपको ये काम 8 महीने में पूरा करना है। आपने टीम को बताया आपको 8 महीने में पूरा करना है, तो टीम का 75% एवरेज से अगर आप निकालें तो टीम 6 महीने में आपका काम पूरा करके दे देगी। और आपने क्लाइंट को बोला है 9 मंथ्स में आप पूरा करके देंगे, तो क्लाइंट को क्या हुआ, 9 महीने की जगह आपने 6 महीने में काम पूरा कर दिया। तो आपके पास, आपने काम भी टाइम पे पूरा किया, आपने अपने परफॉर्मेंस भी दिखाई क्लाइंट को, और आपकी टीम भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, अपनी कैपेसिटी, अपने कैलिबर, अपने पोटेंशियल के साथ उन्होंने पूरा काम पूरा करके आपको दिया। सो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपनी टीम जो सिलेक्ट करते हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी परसेंटेज को हम निकालें और फिर कोई काम आगे कमिट करें अपने क्लाइंट्स को। अगर आप ये करते हैं तो आपको, आपकी टीम पे भी हमेशा आपको लगेगा कि यस, माई टीम इज़ द बेस्ट बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग इन टाइम, और टीम विल नेवर बी स्ट्रेस्ड आउट, और टीम विल बी गिविंग अ प्रॉपर परफॉर्मेंस टू द कंपनी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ ग्रोथ भी होगी।
सो आज से वेन एवर यू आर डूइंग एनी बिजनेस, एनी वर्क, एनी टारगेट सेटिंग, पहले अपनी टीम के साथ बैठिए, एक एवरेज निकालिए और उसके बाद अपने टारगेट सेट कीजिए। और जो परफॉर्मर्स हैं उनको अपना टारगेट सेट करना है, जो कंपनी ने टारगेट दिया है उसको अपने से ज़्यादा कर दीजिए to achieve that particular 100% of the target what you are going to give it to the company, to avoid any self esteem, any belief system, सबका जो आपको ख़राब हो जाता है जब डांट पड़ती है ऑफिस में, उससे हटने के लिए। तो दोस्तों आज से start working on your belief system and self esteem by thinking your average and keeping your goals high and meeting your target। so ये चीज़ अब आप तीनों को कंबाइन कर लीजिए, आपकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट हो जाएगा एंड यू विल बी ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द ग्रोथ रेदर देन थिंकिंग ऑन द नेगेटिविटी पार्ट। तो दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।